की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, पंकज चौधरी। आज महाराजगंज लोकसभा के इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हम सबके नेता, पिछड़े समाज के गौरव, 6 बार से सांसद और 9वीं बार लोकसभा का प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ऐसे सरल विकास लोग और भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिछड़ा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय संजय पांडे जी, महाराजगंज के परिहरा से 5वीं बार विधायक और हम सबके अभिभावक आदरणीय माननीय विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह जी, बड़े भाई और गांधीनगर से विधायक आदरणीय सुरेंद्र कुशवाहा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रविकांत पटेल जी, नगर पालिका सभा के अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला जायसवाल जी, आदरणीय गिरिजेश जायसवाल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा आदरणीय दुर्गा प्रसाद गुप्त जी, आदरणीय राम नारायण जायसवाल जी, आदरणीय सुभाष जायसवाल जी जो भूमि के चेयरमैन हैं, विवेक गुप्ता जी जो प्रमुख है सदन के, राम भरत गुप्ता जी जो ब्लॉक प्रमुख बिठौरा, लालजी गुप्ता जी, आदरणीय मदन राजभर जी, आदरणीय बैजनाथ गुप्ता जी, आदरणीय राजेश सिंह जी, आदरणीय दीपक जायसवाल जी, आदरणीय शैलेश गुप्ता जी, आदरणीय शंकराचार्य पटेल जी, आदरणीय नागेंद्र वर्मा जी, प्रमोद जायसवाल जी, आदरणीय महेश चौरसिया जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 1.5 करोड़ कार्यकर्ता जिनके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जिसको गौरव है और जिनके वोट की ताकत, जिनके समर्थन के दम पर आज भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर भारत की एक गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहा है, ऐसे आए हुए मैं अपने सभी पार्टी के 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं बार एक पिछड़े समाज के बेटे को महाराजगंज की नुमाइंदगी करने का अवसर दिया है, वहीं आप सबके देश का नेतृत्व करने के लिए एक गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, जिनके नेतृत्व में आज जहां भारत पूरी दुनिया में भारत की स्वयं गाथा बढ़ रही है, जहां पूरी दुनिया में भारत का वैभव बन रहा है, जहां पूरी दुनिया में भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, आज वही गरीब कल्याण के क्षेत्र में समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा गरीब समाज जिसकी कोई सोच नहीं रहती थी, जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संतोने का सपना देखा था, वो संतोने का सपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो पा रहा है। अभी माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे थे कि गरीब के बिना गरीब नहीं समझ पाता है, गरीब के पास से गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, गरीब के बेटे को बेटे की पढ़ाई कैसे होगी, गरीब के बेटे की शादी कैसे होगी, गरीब बीमार की दवाई कैसे होगी, इस पीड़ा को समझने का कोई काम किया है तो भारत के गरीबों का बेटा नरेंद्र मोदी ने किया है। क्योंकि आज जब कोई गरीब आदमी बीमार होता है, हम सबको याद है कि जब कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता था तो या तो गरीब आदमी अपना खेत बंद करता था या अपने घर की महिलाओं का गहना गिरवी रखने का काम करता था। लेकिन कहते हैं आज नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के गरीब का इलाज कराने की व्यवस्था बनाई है। कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी जिनके नेतृत्व में जब गरीब आदमी बीमार होता है तो माननीय विधायक की संस्कृति पर, माननीय सांसद जी की संस्कृति पर 5 लाख रुपए उनको लाभ दिलाकर उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है। आप सबको याद होगा कि गरीब जब अपनी बेटी की शादी करने जाता था तो उसके हाथ पीले करने के समय उसके शादी की चिंता रहती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब की बेटी के हाथ पीले करने के अवसर उत्पन्न हुए हैं। आज अभी जो बेटी की आई की चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस विद्यार्थी जिस राजनीति को जिस हमारे राम को फटे हुए टेंट में रहना पड़ता था, जब फटे हुए टेंट को खिलवाने के लिए हमें कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती थी,
लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज आपको भव्य राम मंदिर बनाकर आपके देश की कीमत को वापस करने का काम हो रहा है। आज देश में जहां पिछड़े वर्ग के सम्मान की गारंटी है, जहां पर गरीब लोगों को जब किसी गरीब का बेटा IAS बनना चाहता है तो उसे अभ्युदय कोचिंग सेंटर के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग कराकर गरीब का बेटा भी IAS और IPS बन सकता है। यही गरीब की सरकार है, यही भारत के शिक्षित राष्ट्र की संकल्पना है। मोदी जी ने जिस शिक्षित राष्ट्र को बनाने का संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, वो विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा जब मोदी जी के जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मैं आप सबका हृदय से फिर अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बूथों पर जाकर अपना बूथ जिताते हैं और पंकज चौधरी जी को यहाँ से सांसद बनाते हैं। मैं आपसे फिर कहीं अभी माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद कुछ बचा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक बैठे हैं, जो हमारे बूथ कैप्टन बैठे हैं, हमारे पन्ना प्रमुखों को और भी जागरूक करने की जरूरत है और गांव के जो अंतिम मैदान पर खड़े हुए हैं उन्हें ये बात बताना है कि जिस समाजवाद की बात करके समाजवादी पार्टी हमेशा सत्ता में आई, वे लोग समाजवाद की परिभाषा परिवारवाद में बदल दिए। आज समाजवाद सही रूप में जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद नहीं होता तो एक पिछड़े वर्ग का नेता सुरेंद्र चौरसिया जहां 25 करोड़ लोगों की कमाई से जाते हैं, वहां मिलकर एक गरीब का पिछड़े का बेटा नहीं जाता। तो पिछड़े समाज की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दलित की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश के आम लोगों की चिंता करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप सबसे सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि सारी बातें जाइए भूल, बस याद रखिए कमल का फूल, कमल का फूल, 1 जून कमल का फूल, 1 जून को कमल के फूल का बटन दबाकर और मोदी पंकज चौधरी जी को महाराजगंज से सामने वाले हाथ सांसद बनाइए और देश के मंत्री बनाकर महाराजगंज का पूरे पूर्वांचल का विकास कराने का काम करिए। याद है भाई, आप सबका चुनाव की जो कमल का फूल है, 1 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है और महाराजगंज से 7वीं बार माननीय पंकज चौधरी जी को सांसद बनाना है।